वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार मसाला कलेजी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो झटपट से तैयार हो जाएगी और मक्खन की तरह नरम बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है मटन की आधा किलो कलेजी, जिसको वॉश करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। 2 टीस्पून में इसके अंदर डालूँगी कूटा हुआ साबुत धनिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून ही इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट और ऑयल डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और इसको अब मैं कर दूँगी मिक्स करने के बाद जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तब तक ये बहुत अच्छे से मसाले में इसके अंदर जब्स हो जाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ खड़े मसाले। 1 कप मैंने ऑयल लिया था, जिसके अंदर मैंने 4 अदद लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत, 2 इलायची, 1 काली इलायची और इसके साथ ही दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे पीस मैंने इसके अंदर डाले हैं। बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आएगी। और सिर्फ थोड़ा सा इसको ऑयल में करने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। और ऑयल के अंदर इसको भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद ये मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और अब मैं इसको भूनूंगी इस ऑयल और इस मसाले के साथ। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ 2 तेज़पात के पत्ते, बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू के लिए। और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये मसाला कलेजी बनके तैयार हो रही है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी टमाटर 3 मीडियम साइज़ के थे, जिसको मैंने स्टीम देने के बाद इसका छिलका उतार लिया था और पेस्ट बना लिया है। बहुत ही स्मूथ से इसका पेस्ट बनता है स्टीम देने के बाद और छिलका उतारने के बाद इसको मैंने ग्राइंड किया था। और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और भूनूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। और 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैंने जो कलेजी रखी थी मसाला लगाकर वो डालूँगी और इसको भी मैं इन प्याज के साथ और टमाटर के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इन मसालों के साथ। और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करने के बाद इसको भी मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भूनना है। भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी और जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो ये देखें बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल कलर के साथ हमारा ऊपर आ जाएगा। इसको अब मैं भूनूँगी और 2 से 3 बार मैंने पानी डाल कर इसको भुना है और इस तरह से ये दानेदार हो गया है। मैंने इसके अंदर नमक पहले नहीं शामिल किया था क्योंकि कलेजी जो है वो फिर गलती नहीं है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर चाट मसाला और ½ टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आएगी इसकी। और इसको अब मैं कर दूँगी मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से मैं कवर कर दूँगी ताकि बहुत अच्छी से खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी तरह कलेजी में आ जाए। मसाले में बहुत अच्छी तरीके से जब खुशबू आ जाएगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और इसको वॉश करने के बाद मैं डालूँगी क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है और इसको ज़रूर वॉश किया करें। वॉश करने के बाद मैंने इसको डाला है और मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं कवर करके इसको रखूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार कलेजी मसाला बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप यकीनन जब एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक और ज़बरदस्त सी हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।